बच्चों आज हम बड़े एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का जो सीधा सीधा संबंध है वो हमारी डेली लाइफ से है। अब कैसे? तो बच्चों आप लोगों ने स्काई को देखा होगा, कैसा अपीयर्स होता है, ब्लू अपीयर्स होता है। लेकिन उसी स्काई को जब हम लोग नून में देखते हैं, दैट मीन्स बिल्कुल 12 बजे के आसपास, तो वो स्काई बच्चों को कैसा नज़र आता है? ऑब्वियसली वाइट नज़र आता है। क्लाउड्स की बात करें बच्चों तो कैसा नज़र आता है? ऑब्वियसली वो वाइट नज़र आता है। सन रेज एंड सन सेट की बात करें तो देखा होगा दोनों कंडीशन में आपने सन को, तो वो बिल्कुल एक रेडिश है ना, बिल्कुल लाल लाल सा वो दिखाई देता है। समुद्र को देखा होगा, है ना, ये जो हमारा समुद्र है उसका कलर आप देखें दूर से तो वो कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। क्या वाकई ये सब ब्लू कलर के हैं? क्या वाकई सनसेट और सन रेस के समय जो सन है वो क्या रेड कलर का हो जाता है? ऑब्वियसली बच्चों ये एक इल्यूशन है ना। इसको बोलते हैं हम लाइट इल्यूशन। एंड ऑब्वियसली दिस लाइट इल्यूशन इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसके कारण होता है बच्चों ये सब? इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट? तो बच्चों बहुत सिंपल सा फिनोमिना है, ध्यान से देखें कि व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम द सन enters the earth atmosphere, the light is spread in different direction by the molecules of gas प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। तो क्या बोला बच्चों हमने कि जब सन लाइट अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर क्या करता है? इंटर्ड करता है, तो वो सनलाइट अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस मॉलिक्यूल से टकराता है और टकराने के बाद ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है। तो उस सनलाइट का ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में स्प्रेड होना क्या कहलाता है बच्चों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट? आई थिंक क्लियर हो गया आपको क्या है। द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन बाय द gaseous molecule present in earth atmosphere is known as scattering of light। बच्चों जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रेलेस। उसने बताया कि जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी उस पार्टिकुलर कलर के वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखें क्लियर भी हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू रेले द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट दैट मीन्स आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। दैट मीन्स जिस पार्टिकुलर कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग कम होगी और जिस कलर का वेवलेंथ कम होगा उसकी इंटेंसिटी बच्चों क्या होगी? ज्यादा होगी। दैट मीन्स व्हाट? द स्कैटरिंग इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ color, or in other words it is inversely proportional to the wavelength of light used। जहां तक बच्चों बात करें स्कैटरिंग के टाइप्स का, अभी हम लगभग 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग और इनइलास्टिक स्कैटरिंग। लेकिन जब हम इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जाके पढ़ते हैं बच्चों तो वहां पे इसको कॉम्पटन स्कैटरिंग, रेलेज स्कैटरिंग और रमन स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है। तो अभी तो हमारा चूंकि लेवल थोड़ा लो है तो हम उसी कंडीशन में बात करें तो नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ स्कैटरिंग। नंबर वन इज नोन एज इलास्टिक स्कैटरिंग। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब स्कैटरिंग मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो उस लाइट के वेवलेंथ से क्या हो? कम हो, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो स्कैटर्ड लाइट है वो रेलेज स्कैटरिंग को क्या करता है? फॉलो करता है। एंड सच टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज नोन एज इलास्टिक स्कैटरिंग। तो बच्चों आप लोगों के लिए मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, अंडरलाइन जो लिखा उस पर ध्यान दीजिएगा। इफ द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ light, then the scattered light follows the Rayleigh's law। That means what? Intensity is inversely proportional to fourth power of wavelength of light used। Such a type of scattering is known as elastic scattering। On the other hand, if the size of scattering molecules is more than that of wavelength of light used, now that time the scattered light does not follows the Rayleigh's scattering। Such a type of scattering is known as elastic scattering, and this scattering is also known as Raman scattering। तो क्या बोला बच्चों उसने कि अगर स्कैटरिंग पार्टिकल का जो साइज है वो लाइट के वेवलेंथ से क्या हो? ज्यादा हो, तो
तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो स्कैटर्ड लाइट है, ऑब्वियसली लाइट स्कैटर्ड तो होता है, बट वो जो स्कैटर्ड लाइट है इट डज नॉट फॉलोज द Rayleigh's scattering. That means for particular scattering light intensity is not inversely proportional to the fourth power of wavelength. तो इस तरह का जो बच्चों जो स्कैटरिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन इलास्टिक स्कैटरिंग। और इसी स्कैटरिंग को किसी किसी बुक्स में आप लोग पढ़ेंगे तो इसी को रमन स्कैटरिंग भी कहा जाता है। तो बच्चों आई थिंक स्कैटरिंग की जहां तक बात करें तो आई थिंक आपको दोनों तीनों चीजें क्लियर हो गई। क्या क्या बताया हमने कि जब कोई सनलाइट अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर होता है तो वो अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस मॉलिक्यूल से टकराता है और टकराने के बाद ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है। तो उस पार्टिकुलर सनलाइट का ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में स्प्रेड होना क्या कहलाएगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जब लाइट स्कैटर्ड होता है ऑब्वियसली एक फिजिकल इवेंट है तो किसी न किसी लॉ के ऊपर बेस्ड है, तो दिस पार्टिकुलर स्कैटरिंग इज बेस्ड ऑन Rayleigh's law. That means I is inversely proportional to fourth power of wavelength. बता दिया आपको दो तरह की स्कैटरिंग है, इलास्टिक स्कैटरिंग, इनइलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग में हमने बोला जो स्कैटर्ड पार्टिकल है उनका साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से क्या होता है? कम होता है। और इन इलास्टिक में हमने बताया बच्चों कि जो स्कैटरिंग पार्टिकल है उनका साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से ज्यादा होता है। तो उस बेसिस पे दैट मींस फॉर द ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इट इज लेस और मोर देन दैट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। हम इस स्कैटरिंग को बच्चों दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब जब मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया तो आपको कुछ चीजें मैंने बताई। क्या क्या बताया कि जो स्काई है वो हमको ब्लू अपीयर्स होता है। बिल्कुल नून की बात करें तो स्काई हमको जो है व्हाइट अपीयर्स होता है। क्लाउड्स जो है हमको व्हाइट अपीयर्स होते हैं। सनसेट और सनराइज की बात करें तो वो हमको जो है रेडिश अपीयर होता है। बच्चों ऑल दिस फिनोमिना इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और उस पार्टिकुलर चीज को समझने के लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। तो एक बच्चों जो आर्च आपको नजर आ रहा है ये पार्टिकुलर आर्च रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? अर्थ को। अब आप ध्यान से देखें जो जिगजैग है बच्चों ये अर्थ एटमॉस्फेयर को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ऊपर देख सकते हैं क्या है? सन। और ये है अपना ऑब्जर्वर। अब जहां तक बात करें बच्चों सनलाइट का तो ऑब्वियसली इट इज कमिंग फ्रॉम द सन एंड द सन इज ओवरहेड ऑफ द ऑब्जर्वर। तो जब इस सन से बच्चों सन लाइट क्या करता है? इंटर करता है अर्थ एटमॉस्फेयर में। तो ये जो लाइट है बच्चों ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या हुआ? स्प्रेड हुआ। जहां तक सनलाइट की बात करें तो जनरली हम बोलते हैं इट इज अ बंच ऑफ 7 कलर्स। दैट मीन्स वो 7 कलर्स में क्या होता है बच्चों? स्प्रेड हो जाता है। जहां तक बात करें इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट तो ऊपर अभी हमने पढ़ा कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। बच्चों जहां तक बात करें वायलेट कलर का तो इसका वेवलेंथ क्या होता है? सबसे कम होता है। लेकिन ब्लू कलर की बात करें तो आवर आई इज टू सेंसिटिव फॉर द ब्लू कलर। तो लगभग लगभग वायलेट कलर और ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है बच्चों एज कंपेयर टू द रेड कलर हम बात करें तो वो क्या है? सबसे कम है। दैट्स वाई उन पार्टिकुलर कलर की जो स्प्रेडिंग है जो स्कैटरिंग है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। लेकिन ह्यूमन आई की बात करें तो ऑब्वियसली इट इज टू सेंसिटिव फॉर द ब्लू कलर। दैट्स वाई दिस पार्टिकुलर ऑब्जर्वर appears the sky एज ब्लू कलर। तो बच्चों जो ऑब्जर्वर है उसको आकाश कैसा दिखाई दे रहा है? ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। क्यों दे रहा है? तो आई थिंक आपको चीज समझ में आ गया होगा, राइट। बच्चों सेकंड जो एग्जांपल जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि एट द टाइम ऑफ सन रेज एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट इन बोथ द केसेस द सन अपीयर्स रेडिश। व्हाई? बच्चों जब हम सन रेस की बात करें और जब बात करें सनसेट का उन दोनों कंडीशन में उस सन की जो पोजीशन है बच्चों ऑब्जर्वर से क्या होती है? मैक्सिमम होती है, राइट। अब यहां से जो लाइट चला जैसे वो अर्थ एटमॉस्फेयर में बच्चों इंटर हुआ क्या हो गया? स्कैटर्ड हुआ। जहां तक बात करें स्कैटरिंग इंटेंसिटी तो बताया था इट इज मैक्सिमम फॉर द वायलेट कलर, इट इज मैक्सिमम फॉर द ब्लू कलर एंड इट इज मिनिमम फॉर द रेड कलर। तो देखा बच्चों आपने रेड कलर की जो स्कैटरिंग है वो क्या होती है? सबसे कम होती है। स्कैटरिंग का मतलब ही क्या होता है? फैलाव। मतलब रेड कलर का जो फैलाव है उसकी जो स्प्रेडिंग है बच्चों वो सबसे कम होती है। मतलब उस पार्टिकुलर ऑब्जर्वर तक
जाने के पहले जितने कलर है वो सब तो क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, इधर उधर मतलब फैल जाते हैं। लेकिन जो रेड कलर की बात करें तो चूंकि उसकी स्कैटरिंग इंटेंसिटी कम है, दैट मीन्स वो कलर धीरे 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 कहाँ तक पहुंच पाता है, ऑब्जर्वर तक पहुंचाता है। बाकी सब कलर तो स्प्रेड हो गए, केवल रेड कलर लाइट ही उस ऑब्जर्वर को क्या होती है बच्चों, व्यू होती है। दैट्स वाई हम बात करते हैं कि इन केस ऑफ सनरेज एंड सनसेट द स्काई अपियर्स रेडिश और रेड एंड हॉट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखा बच्चों, ये जो छोटे छोटे फिनोमिनाज हैं, ऑब्वियसली दीज फिनोमिनाज आर बेस्ड ऑन सम फिजिक्स लॉ विच इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इस तरह के जब भी किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए, कैसे, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ कि ब्लू कलर ऑफ स्काई है ना, इसके बाद बात करें व्हाइट कलर ऑफ स्काई एट द मून, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड, रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज, ब्लू कलर ऑफ स्काई इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। बच्चों इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दें। यहाँ पे जो तीसरा वाला जो एग्जांपल मैंने बोला बड़ा शानदार है। क्या बोल रहा है वो कि ब्लैक कलर ऑफ स्काई इन एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। बच्चों अगर अर्थ एटमॉस्फेयर नहीं होगा, अब अर्थ एटमॉस्फेयर नहीं होगा दैट मीन्स क्या, कि जो सन रेज चली है ना, अब वो अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर तो करी, लेकिन हम बात करें कि एटमॉस्फेयर है ही नहीं। एटमॉस्फेयर नहीं है दैट मीन्स क्या, कि वो गैसेस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नहीं है। मतलब जो सन रेज चली थी वो सीधा का सीधा क्या होगा बच्चों, क्या होगा बताओ, इंटर तो करेगा, लेकिन अब चूंकि वहां पे कोई स्कैटरिंग पार्टिकल ही नहीं है, अब स्कैटरिंग पार्टिकल ही नहीं है दैट मीन्स क्या होगा, वो स्कैटर्ड नहीं होगा। और जो स्कैटर्ड नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि जो पार्टिकुलर जो ऑब्जर्वर है उसके आइस तक कोई लाइट कोई लाइट जो है पहुंच नहीं पाता है। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ स्काई द इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर द स्काई अपियर्स ब्लैक। तो बच्चों ये कुछ छोटे छोटे से फिनोमिनाज हैं विच इज़ बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बच्चों कुछ चीज़ें जो हमारे कोर्स में तो नहीं है, लेकिन चूंकि किसी कंपटीशन एग्जाम की हम लोग बात करें तो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर पूछी जाती है, तो उस पर भी अगर आप बोलें तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और उसी में से एक चीज़ है बड़ा शानदार, देखा भी होगा सुना भी होगा, और वो है बच्चों रेनबो। जहाँ तक हम हमारे कोर्स की बात करें तो बच्चों ये टॉपिक हमारा एलिमिनेट कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। लेकिन चूंकि शानदार सा फिनोमिना है ना, नेचुरल फिनोमिना है, तो देखते हैं कि ये होता क्या है और क्या इनके टाइप्स हैं। जहाँ तक बच्चों बात करें, आपने देखा होगा स्पेशली इन क्लाउड रीजन या फिर इन रैनी सीजन बहुत रेयर फिनोमिना है कि स्काई में जब हम लोग देखते हैं जस्ट अपोजिट टू द सन, तो हमको एक कलरफुल आर्च जो है दिखाई देता है। बच्चों जो कलरफुल आर्च है जिसमें आपको 7 कलर्स दिखाई देते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों, रेनबो। दैट मीन्स व्हाट, द कलरफुल आर्च विच इज appear in sky during the sunlight, है ना, स्पेशली इन रेनी सीजन इज नोन एज रेनबो। जहां तक बच्चों बात करें रेनबो का, देयर आर टू टाइप ऑफ रेनबो। फर्स्ट वन इज नोन एज प्राइमरी रेनबो एंड सेकंड वन इज नोन एज सेकेंडरी रेनबो। जहां तक प्राइमरी रेनबो की बात करें बच्चों, तो प्राइमरी रेनबो इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू टू रिफ्रैक्शन एंड द वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट थ्रू रेन ड्रॉप्स। तो ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। What is this? Obviously it is a raindrop. तो ध्यान से देखें, now that time this raindrop obviously it is a transparent drop and this transparent drop just treated as a prism। किसकी तरह ट्रीट कर रहा है बच्चों, वो प्रिज्म की तरह। ठीक, तो ध्यान से देखें, अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में जो रेन ड्रॉप्स हैं वो सब क्या होती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, कंडेंस फॉर्म में होती हैं। अब आप देखें कि जब कोई सनलाइट इस रेन ड्रॉप के अंदर क्या करता है बच्चों, इंटर करता है, तो वो जो रेन ड्रॉप है अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। तो मैंने बताया था कि प्राइमरी रेनबो इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू टू रिफ्रैक्शन एंड वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे जो लाइट रेज है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। कौन सा फिनोमिना हुआ, रिफ्रैक्शन, राइट। फिर ध्यान से देखिए, यहाँ पे डेंसर मीडियम से और रेयर मीडियम में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, मतलब वापस से क्या हुआ बच्चों, रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे एक और चीज देख रहे हैं कि ये जो लाइट रेज हैं वो उसी
मीडियम के अंदर क्या हुई है, रिफ्लेक्ट बैक हुई है। दिस पार्टिकुलर फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फिर से ध्यान दें कि प्राइमरी रेनबो इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू टू रिफ्रैक्शन एंड वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट इन रेनड्रॉप। बच्चों जो फाइनल स्पेक्ट्रम हमको यहाँ पे दिखता है, तो हम देखते हैं कि एक जो कलर है वो होता है 40 डिग्री का, दूसरा कितना होता है 42। दैट मीन्स इस पार्टिकुलर एंगुलर विड्थ जिसको बोलते हैं 2 डिग्री, ये प्राइमरी रेनबो क्या होता है बच्चों, स्प्रेड होता है। तो कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में आता है कि प्राइमरी रेनबो इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू, तो याद रखिएगा इट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू टू रिफ्रैक्शन एंड वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड द एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी रेनबो इज 42 माइनस 40, दैट मीन्स 2 डिग्री। एक और खास चीज बच्चों, ये जो प्राइमरी रेनबो है ये बड़ा ब्राइटर होता है, राइट। अब बात करते हैं बच्चों सेकेंडरी रेनबो की। तो जहां तक बात करें सेकेंडरी रेनबो की, तो सेकेंडरी रेनबो इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू टू रिफ्रैक्शन एंड टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट इन रेन ड्रॉप्स। तो ध्यान से देखें वंस अगेन, व्हाट इज दिस, ऑब्वियसली इट इज अ रेन ड्रॉप। ये है बच्चों सनलाइट, ये सनलाइट यहाँ पे एंटर करी, वंस अगेन इट इज स्प्लिट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ बच्चों, रिफ्रैक्शन, ठीक। अब ध्यान से देखें, ये जो सन लाइट रेज हैं, जो भी मतलब कलर लाइट रेज हैं, वो इस रेन ड्रॉप के अंदर फर्स्ट टाइम क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन, है ना। फिर सेकंड टाइम क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखें उसी मीडियम के अंदर लाइट 2 बार रिफ्लेक्ट हुआ है, इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड फाइनली इट इज कमिंग फ्रॉम द रेन ड्रॉप, दैट मीन्स क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। क्लियर है बच्चों। तो क्लियर हो गई आपको कि सेकेंडरी रेनबो इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू टू रिफ्रैक्शन एंड टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट इन रेन ड्रॉप। जहां तक बात करें इस सेकेंडरी रेनबो के एंगुलर विड्थ का, तो ऑब्वियसली द एंगुलर विड्थ ऑफ दिस सेकेंडरी रेनबो इज 3 डिग्री। तो बच्चों किसी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी रेनबो, तो ऑब्वियसली इट इज 2 डिग्री, एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी रेनबो इट इज 3 degree. It is obtained due to 2 refraction and 1 total and internal reflection, and it is obtained due to 2 refraction and 2 total internal reflection. तो आई थिंक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया होगा आपको।